दीदी, मैंने मुरली में सुना कि हमारे साथ जो अतीत में हुआ वो अच्छा हुआ, जो अभी हो रहा है वो भी दीदी, मैंने मुरली में सुना कि हमारे साथ जो अतीत में हुआ वो अच्छा हुआ, जो अभी हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। पर दीदी, कभी-कभी लगता है कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी ज़िंदगी में तकलीफ़ें क्यों आती हैं? मैं कई बार सोचती हूँ कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? सुनीता बहन, इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, वो हमारे ही कर्मों का फल है। आज का नहीं, तो कल का। इस जन्म का नहीं तो किसी पिछले जन्म का। पर दीदी, अगर मुझे याद ही नहीं कि मैंने क्या किया था तो फिर सज़ा क्यों मिल रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता, पर प्रकृति को सब याद है। जैसे बैंक में अगर आपने कोई चेक जमा किया हो और आपको याद न भी हो, तो भी बैंक तो हिसाब के अनुसार ही काम करेगा ना। वैसे ही ये कर्मों का खाता भी है। जो हमने पहले बोया, अब वही फल सामने आ रहा है। इसीलिए एक बात आत्मा को समझानी है, जो कुछ भी बीता वो मेरी आत्मा के ही पुराने कर्मों का परिणाम था। इसीलिए वो न्याय था। परमात्मा कभी भी सजा नहीं देते, वो तो सिर्फ हमारा साथ देते हैं, शक्ति देते हैं। लेकिन कर्मों का हिसाब प्रकृति के नियम से चलता है। तो अगर ये पुराने कर्मों का हिसाब है, तो फिर हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं सुनीता बहन, आज का कर्म हमारे हाथ में है। हमारे पुराने कर्म जो भी थे, उन्हें स्वीकार करके आज के कर्म को श्रेष्ठ बनाना है। यही हमारे भाग्य को बदलने की चाबी है। हम जैसा सोचेंगे वैसा महसूस करेंगे, जैसा महसूस करेंगे वैसा बोलेंगे और जैसा बोलेंगे वैसा ही कर्म करेंगे और जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य बनेगा। तो भाग्य बनाने की मशीन